बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। TSS में खुशामदीद। TSS से मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर फिजा शीमा। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करने लगे हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म है। बेटे हमने इसमें डेफिनेशन डिस्कस करनी है, इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखेंगे, कंडीशंस देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे और फिर मैं आपको ये बताऊंगी रीजन फॉर रिस्ट्रिक्टेड अबाउट डबल बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देखेंगे। कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ द आइडेंटिकल ग्रुप इन स्पेस, इसे हम सिस ट्रांस आइसोमर्स और इस फिनोमेना को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं। मेरी स्टूडेंट्स यहाँ फिनोमेना के स्पेलिंग जरा ठीक कर लें। PHEONOMENON है, यहाँ पे ON आएगा। बेटे ये डेफिनेशन हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं H लगा देती हूँ, इधर भी H लगा देती हूँ, इधर Cl लगा देती हूँ, इधर Cl लगा देती हूँ। एक और स्ट्रक्चर ड्रा करती हूँ, C डबल बॉन्ड C, उसका इधर भी Cl है, इधर भी Cl है, इधर H है और इधर H है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये और ये दोनों सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तभी ये दोनों कार्बन जो है फ्रीली मूव नहीं करेंगी। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो इस तरह से कार्बन फ्रीली मूव करती है। बेटे अगर दो कार्बन एटम्स हैं वो सिंगल बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे फ्री रोटेशन होगी। अगर दो कार्बन एटम्स आपस में डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। जब वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे तो उन कार्बन के साथ जो ग्रुप्स जहाँ पे अटैच होंगे वो वहां पे फिक्स हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मिलेंगे। ये एग्जाम्पल जो है इसमें आप देख रहे हैं कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। हमारे स्टूडेंट्स, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं इन दोनों की अगर सेम साइड पे सेम फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, ये कार्बन एटम की ये वाली साइड, इस कार्बन एटम की ये साइड सेम फंक्शनल ग्रुप है तो ऐसा आइसोमर सिस आइसोमर कहलाता है। और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स की अपोजिट साइड पे, जैसे इधर ये है और इधर इस कार्बन के, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड्स हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, तो आपने कहना ये ट्रांस आइसोमर है। बेटे अब हम एग्जांपल देखने लगे हैं। 2-ब्यूटीन कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। C डबल बॉन्ड C, बेटे इस तरफ आएगा CH3, इधर भी मैं अटैच कर देती हूँ CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। बेटे आप देखें ये 2-ब्यूटीन है, ओके। अब 2-ब्यूटीन को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ CH3, इसका नीचे को CH3 कर दें, H ऊपर कर देते हैं, इधर H नीचे, ये दोनों 2-ब्यूटीन है। अब यहाँ पे देखें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं। अब इस कार्बन का ये साइड और इस कार्बन की ये साइड, अगर इस साइड पे सेम ग्रुप अटैच हो, कार्बन की इस साइड पे और कार्बन की इस साइड पे एक जैसा ग्रुप अटैच है, तो बेटे ऐसे कंपाउंड को हम कहेंगे सिस आइसोमर। और अगर हम कहेंगे ये डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, अब इस कार्बन एटम की इस साइड पे और इस कार्बन एटम की इस साइड पे सेम ग्रुप्स अटैच हैं, कार्बन की इस साइड पे और कार्बन की इस साइड पे सेम ग्रुप अटैच हैं, तो हम कहेंगे ट्रांस आइसोमर। याद रखिएगा कि क्रास में सेम होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर होंगे। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे के सिस ट्रांस आइसोमर्स हैं और इन्हें जियोमेट्रिक आइसोमर्स भी कहते हैं और ये फिनोमेना ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कहलाएगा। बेटे याद रखिएगा 1-ब्यूटीन जो है वो सिस ट्रांस आइसोमर्स नहीं देती, बल्कि 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमर देती है। माय डियर स्टूडेंट्स, 2-ब्यूटीन शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म बट 1-ब्यूटीन डज नॉट। व्हाई? ये शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है। याद रखिएगा जो 2-ब्यूटीन है ये आइसोमेरिज्म की कंडीशंस को पूरा करता है, 1-ब्यूटीन जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशंस को पूरा नहीं करता। बेटे ये सारा लेक्चर सुनने के बाद आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आप लिख सकते हैं।
बेटे आपको मैं बताती चलूं कि सिस आइसोमर क्या है और ट्रांस आइसोमर क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि सिस आइसोमर वो आइसोमर हैं जिनमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स जो हैं उनकी सेम साइड पे सेम ग्रुप्स हों, ऐसे आइसोमर सिस आइसोमर कहलाते हैं। बेटे सिस आइसोमर्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज देखी जाए तो ये पोलर होते हैं, डाइपोल मोमेंट इनका 0 के इक्वल नहीं होता। बेटे सिस आइसोमर का जो डाइपोल मोमेंट है वो ट्रांस आइसोमर से ज्यादा होता है। सिस आइसोमर जो है ये अनसिमेट्रिकल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है ड्यू टू लूजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स। बेटे जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं उनकी अपोजिट साइड पे सेम ग्रुप्स अगर अटैच होंगे तो वो ट्रांस आइसोमर्स कहलाएंगे। ये नॉन पोलर होते हैं, इनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, सिमेट्रिकल होते हैं, इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई इसलिए होता है क्योंकि जो ट्रांस आइसोमर हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। सिमेट्रिकल होने की वजह से ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं। बेटे याद रखिएगा ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म में दो कंडीशंस बड़ी अहम है। एक ये है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होना चाहिए। डबल बॉन्ड इसलिए होना चाहिए कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन कार्बन की फ्री रोटेशन जो है वो नहीं होती। जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो कार्बन फ्रीली मूव करेगी, लेकिन जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो फिर कार्बन फ्रीली मूव नहीं कर सकती। दूसरी बात ये है मेरे स्टूडेंट्स, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन और ये कार्बन बड़ी आसानी से रोटेट कर सकती है, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म नहीं दे सकती। अगर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है, टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट। और कहता है कि ये कार्बन है, इसके साथ दो ग्रुप अटैच होने हैं, इस कार्बन के साथ भी दो ग्रुप अटैच होने हैं। याद रखें कि इस कार्बन के साथ ये जो दो ग्रुप अटैच होने हैं दोनों डिफरेंट होने चाहिए, जैसे CH3 हो गया और दूसरा H, इधर एक CH3 होना चाहिए और दूसरा H। तो अब ये सिस या ट्रांस आइसोमर बन सकता है। बेटे हम एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं 2 पेंटीन। ये कुछ इस तरह से होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप परेशान हो गए होंगे कि ये किस तरह से ड्रा हुआ है, तो मैं आपको समझाती हूँ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखें CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। बेटे अभी हमने ये पढ़ा कि कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, ऐसे ही है ना। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है जो कि ये मैंने ड्रा कर दिया। अब ये दो हाइड्रोजन है इनके साथ, वो मैंने नीचे ड्रा कर दिए। अब ये CH3 ग्रुप में ऊपर वाली साइड पे ड्रा कर दिया ये। अब अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो ये वाला ग्रुप मैंने इधर ड्रा कर दिए। ठीक है, अगर इस तरह से कंपाउंड ड्रा करेंगे तो ये सिस होगा, सिस आइसोमर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस तरह से करूं कि ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ ये जो दोनों ग्रुप्स अटैच है इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दूं, ये ग्रुप हम इधर अटैच कर दें और ये H हम यहाँ पे अटैच कर दें। C डबल बॉन्ड C, ये वाली साइड पे हम सेम रहने देते हैं, इधर H चला गया और यहाँ पे C2H3। तो बेटे ये भी 2 पेंटीन ही है लेकिन अब ये ट्रांस बन गया, ट्रांस आइसोमर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है, अगर तो इधर सेम ग्रुप है और इधर सेम ग्रुप है इट मींस ये सिस आइसोमर है, और अगर क्रॉस फॉर्म में सेम ग्रुप्स हैं तो ये ट्रांस आइसोमर है। बेटे आप में से अक्सर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैम इस साइड पे तो कि इस साइड पे तो CH2 CH3 है और इस साइड पे CH3 है, तो ये सेम ग्रुप कैसे हुआ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मिथाइल और ये है इथाइल, ये दोनों अल्काइल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इन दोनों की नेचर सेम है, तो यहाँ पे ये सेम ग्रुप ही कंसिडर होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगली एग्जांपल है 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन। हमें पता है कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ईन आ गया।
प्रोप का मतलब है 3 कार्बन है, 2 तो ड्रॉ हो गए, तीसरी कार्बन को मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, अब कहता है कि सेकंड कार्बन के साथ क्लोरो अटैच है। ये पहली कार्बन है, ये दूसरी है और ये तीसरी कार्बन है। ओके, तो सेकंड कार्बन के साथ वो कह रहा है क्लोरो ग्रुप अटैच कर दें। ले जी, मैंने कर दिया। पहली कार्बन के साथ वो कह रहा है कि ब्रोमो अटैच करें। अब बेटे यहाँ पे एच आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं एच कहाँ से आया? तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कार्बन जो है इसके भी तो 4 बॉन्ड कंप्लीट करने थे, 1 2 3 और एक ये 4 हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप तवज्जो करें तो ये Br और ये Cl, ये दोनों हेलो ग्रुप्स और ये क्रॉस फॉर्म में सेम आ रहे हैं, और यहाँ पे CH3 और H ये सेम ग्रुप से कंसीडर होंगे। तो अब आपने मुझे बताना है कि ये कौन सा आइसोमर है, सिस है या ट्रांस है। मैंने एरो भी ड्रा किए हैं। बेटे जो एरोस में ड्रा कर रही हूँ ना, ये अपने पेपर में ड्रा नहीं करना है, लिखते हुए ड्रा नहीं करनी है, जस्ट समझाने के लिए कि अगर क्रॉस फॉर्म में सेम फैमिली से ग्रुप्स अटैच हैं तो इट मींस ये ट्रांस है। इट मींस ये क्या है? ट्रांस आइसोमर है। और अगर मैं क्या करूं जी, इधर CH3 है तो ये वाला H ऊपर ले जाएं ऐसे, Pr नीचे ले आए, इस साइड पे ऑलरेडी Cl है। बेटा ये जो ट्रांस आइसोमर है ना, इसी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके बनाया है। ट्रांस आइसोमर का Br मैं नीचे ले गई हूँ और H मैंने Br की जगह पे अटैच कर दिया है। तो बेटे अब आप देखें, Cl और Br सेम फैमिली से हैं, सेम साइड पे आ गए। तो अब मैं क्या कहूंगी, ये सिस आइसोमर है। These are called geometric isomerism. My dear students, आइसोमेरिज्म से रेलिवेंट आपकी एक्सरसाइज में 2 MCQs हैं। MCQ का क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में 7 और 8 जो पार्ट है वो आज के लेक्चर से रेलिवेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द 2 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H10। बेटे ये ब्यूटेन है, इसके आपने आइसोमर्स बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आज के लेक्चर से रेलिवेंट है। व्हाई देयर इज नो फ्री रोटेशन अराउंड अ डबल बॉन्ड एंड अ फ्री रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड, डिस्कस दिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। बेटे ये भी आज हमने डिस्कस किया, आपने ये असाइनमेंट बनानी है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया। लेक्चर को अच्छी तरह से सुना करें, नोट किया करें, ताकि आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो वो बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज।